हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन रोज़ी में। तो आज हम साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी का होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है और हमारी सराउंडिंग यानी हमारे आसपास मैटर का क्या रोल है। आइए देखते हैं। तो as we look at our surrounding, we see a large variety of things. जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे आसपास बहुत वैरायटी यानी बहुत विविधता की चीज़ें हैं। विविधता यानी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट साइज़ हैं और टेक्सचर यानी उनकी बनावट भी अलग अलग है। हम जब अपने आसपास देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत विविधता की चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट शेप की चीज़ें हैं, साइज़ की और टेक्सचर की चीज़ें हैं यानी बनावट की। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल। हर चीज़ किससे बनी हुई है? मटेरियल से बनी हुई है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। अब हमें पता चल गया कि मैटर क्या है, कि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ जो है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है और उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या कहा है? मैटर कहा है। द एयर वी ब्रीथ, जिस हवा से हम सांस लेते हैं। द फूड वी ईट, खाना हम खाते हैं। स्टोन्स यानी पत्थर, क्लाउड्स यानी बादल, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड। यानी कि खाना, पानी, सब कुछ, ये पत्थर, बादल, तारे, पौधे और एनिमल तक भी, यहाँ तक कि एक छोटी सी पानी की बूंद भी और ए पार्टिकल ऑफ सैंड यानी कि रेत का एक छोटा सा कण भी, एवरीथिंग इज़ मैटर। हर चीज़ मैटर है क्योंकि वो एक बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बनी है। We can also see as we look around that all the thing mentioned above, हम ये सब भी देख सकते हैं, ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जो चीज़ें हमें ऊपर अभी पड़ी हैं सभी चीज़ें ऑक्यूपाई स्पेस यानी कुछ ना कुछ जगह घेरती हैं, कुछ ना कुछ जगह लेती हैं। एंड हैव मास, और उन सभी का कुछ ना कुछ वज़न भी है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में समझें तो दे हैव बोथ, उनके पास दोनों है, मास एंड वॉल्यूम। मास भी है यानी वजन और वॉल्यूम भी है। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, यानी कि जब बहुत ही पुराने समय में जब ह्यूमन बींग्स थे वो ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, वो अपनी सराउंडिंग्स यानी अपने आसपास अपने वातावरण को समझने की कोशिश करते थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर, पुराने इंडियन फिलोसोफर, क्लासीफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तो जो पुराने इंडियन फिलोसोफर हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। अब देखते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट क्या हैं। द पंच तत्व, अब इनको हम क्या कहेंगे? 5 बेसिक एलिमेंट्स मीन्स पंच तत्व यानी 5 तत्व माने एलिमेंट। अब देखते हैं एयर, अर्थ, फायर, ये एयर है, अर्थ है और फायर, स्काई एंड वाटर, ये हैं वो 5 फैक्टर जिन्हें उन्होंने बोला है ये पंचतत्व हैं। इन्होंने बोला है इंडियन फिलोसोफर ने, अर्ली इंडियन फिलोसोफर ने कहा है कि मैटर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स, और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं। एयर यानी हवा, अर्थ यानी पृथ्वी, फायर माने आग और स्काई बादल एंड वाटर। इन सब में हम उनको क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। सो नाउ उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, यानी उनकी हर चीज़ वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, यानी कि वो चाहे तो सजीव हो या उसमें जान हो या फिर वो नॉन लिविंग हो यानी कि निर्जीव कहते हैं, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज़ है वो सब इन्हीं 5 एलिमेंट्स से मिलकर बनी है। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसी तरह जो ग्रीक के फिलोसोफर थे, ये जो बताया वो इंडियन फिलोसोफर ने बताया, पर इसी तरह
पुराने ग्रीक फिलोसोफर जो थे उन्होंने भी सिमिलर सी क्लासिफिकेशन दी मैटर की। उन्होंने भी बिल्कुल इसी तरीके से बताया, इसी तरीके से क्लासीफाई करा मैटर को। मॉडर्न डे यानी कि आज के समय में साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। पर लेकिन आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड करा है ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल चेंज यानी कि जब कोई शेप, साइज़ या कलर चेंज होता है तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ये पेपर है, अगर मैं इस पेपर को फाड़ दूँ तो इसके 2 पार्ट तो हो जाएंगे, पर लेकिन रहेगा तो ये पेपर, चेंज तो नहीं होगा, तो इसे हम फिज़िकल चेंज कहेंगे। फिज़िकल चेंज में क्या होता है, शेप या साइज़ बदल जाते हैं पर ऑब्जेक्ट वही रहती है। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे कि अभी ये पेपर है, अगर मैं इसे बर्न कर दूँ तो क्या होगा, तो इससे बस राख बच जाएगी और फिर राख जो है वो बिल्कुल अलग ही चीज़ बन जाएगी। पहले वो पेपर था पर अब वो राख है, तो अब चीज़ बदल गई है ना, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, कोई नई चीज़ बनी है, तो इसी को हम केमिकल नेचर कहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर। इस चैप्टर में जैसे कि हमें पता है चैप्टर का नेम है मैटर इन सराउंडिंग, तो मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। जो इसका केमिकल एस्पेक्ट है यानी केमिकल जो इसका पहलू है ऑफ मैटर का, वो हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आज के लिए यही वाला पार्ट था। आई होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस का ये फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर करेंगे। इसमें हम मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक देंगे। ओके गाइस, तो हम अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।